गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करते हैं प्योर बेंडिंग एंड प्योर एक्सियल लोडिंग। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। पहले आइए एक रिवाइज करते हैं। एक रॉड है, इस तरफ दोनों तरफ से फोर्स, इस तरफ फोर्स पड़ रहा है, इस तरफ से फोर्स पड़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये टेंसाइल फोर्स पड़ रहा है दोनों तरफ से। एक्सियल लोड पड़ रहा है। एक्सियल क्यों? ये देखो, ये इसका एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक्सियल लोड पड़ रहा है। ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में लोड पड़ रहा है, तो ये एक्सियल लोड है। एक्सियल लोड, एक्सियल लोड पड़ रहा है दोनों तरफ से। और क्या कह सकते हैं? नॉर्मल टेंसाइल फोर्स। दोनों तरफ से एक्सिस के रिस्पेक्ट में लोड पड़ रहा है, या फिर नॉर्मल किसके किसके रिस्पेक्ट में नॉर्मल आ रहा है? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये साइड में देखने से कैसे दिखेगा? सर्कल की तरह दिखेगा ना। तो ये एरिया के रिस्पेक्ट में आउटसाइड में आ रहा है, ये बाहर आ रहा है, ये इसलिए बोल रहे हैं नॉर्मल टेंसाइल फोर्स। नॉर्मल इसके रेस्पेक्ट में नॉर्मल, ये 90 डिग्री नॉर्मल टेंसाइल फोर्स। इसका क्या हो गया? एक्सियल एक एक डायग्राम है ये। हम तीनों डायग्राम पढ़ेंगे। एक्सियल डायग्राम, एक्सियल डायग्राम। इसका एक्सियल डायग्राम क्या होगा? ये पॉइंट अगर ए है, ये अगर पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट को हमने ए दे दिया, ये पॉइंट को बी दे दिया। तो कितना लोड लग रहा है? एफ आ रहा है, तो प्लस एफ। यहाँ ये पॉइंट ए पॉइंट बी, ये क्या हो गया? एक्सियल फोर्स हो गया, प्लस एफ। इस तरफ भी प्लस एफ। क्यों? कि दोनों तरफ से बी में भी टेंसाइल नॉर्मल टेंसाइल फोर्स पड़ रहा है, एक्सियल लोड पड़ रहा है, ए में भी एक्सियल फोर्स पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया? एक्सियल लोड डायग्राम। एक्सियल लोड डायग्राम ये कैसे बना? ए पॉइंट में देखो, अगर हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लें, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले, और इस डायरेक्शन में हम नेगेटिव ले, तो ए पॉइंट से देखो, ए पॉइंट में क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो प्लस गया। इस डायरेक्शन में हमने लेट्स, अब कुछ भी ले सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं। इस तरफ देखो प्लस आ रहा है, तो प्लस आ गया, फिर नॉर्मल स्ट्रेट आ गया। फिर बी पॉइंट में क्या हो गया? नेगेटिव डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया, तो नेगेटिव में जाएगा। कितना जाएगा? एक नेगेटिव जाएगा। ये 0 0 है ना, ये 0 0 है, तो प्लस, इस तरफ प्लस, फिर कांस्टेंट, फिर एक माइनस एफ हो गया, तो यहाँ तक पॉइंट आ गया। तो ये हो गया एक्सियल लोड डायग्राम। इसमें बेंडिंग फोर्स पर, इसमें बेंडिंग मोमेंट पड़ रहा है क्या? बेंडिंग मोमेंट पड़ रहा है क्या? नहीं। तो इसमें बेंडिंग डायग्राम क्या हो गया? ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसमें क्या होगा? बी एम टी इक्वल टू 0। अब शियर फोर्स देखो, शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एस एफ डी। ये कैसे बनेगा? ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। इसमें कुछ शियर फोर्स लग रहा है क्या? शियर का मतलब एलोंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एलोंग द नहीं, ये परपेंडिकुलर दो है। पैरेलल होता है या फिर एलोंग बोलते हैं, तभी अब शियर फोर्स लगता है। यहाँ कोई शियर फोर्स है नहीं, तो एस एफ डी इक्वल टू 0। समझ गए? ये देखो प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग में कैसे? प्योर बेंडिंग, एक रॉड है, बेंडिंग बेंडिंग हम दोनों तरफ से बेंड कर रहे हैं। बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता है? बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग
मूवमेंट का पता है आपको? बेंडिंग मूवमेंट, मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है? मूवमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। देखो ये वाला एक रॉड है, दोनों में सपोर्ट करके रखा हुआ है, मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। यहाँ पे फोर्स पड़ रहा है F, यहाँ पे A, यहाँ पे B। तो ये वाला अगर 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, तो मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा? F इंटू एफ, मूवमेंट रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? F इंटू ये वाला डिस्टेंस F इंटू पर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F इंटू क्या हो गया? 1 मीटर। ये आपका क्या निकला? मूवमेंट। इसी तरह बेंडिंग मूवमेंट भी सेम है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये एक रॉड है, दोनों तरफ से मूवमेंट पड़ रहा है, एफ क्या होगा? एफ एम इक्वल टू, ये एक्सिस है, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये एम एक्स, एम ए, एम बी, ये क्या हो रहा है? पी इंटू डी, क्योंकि इस तरफ से बीच में से आएगा ये वाला डिस्टेंस ना, यह हो गया पी इंटू डी। ये बेंडिंग मूवमेंट दोनों तरफ से आ रहा है, ये क्या है? प्योर बेंडिंग। तो इसका शेप कैसे चेंज हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा ना, इस तरह से बन जाएगा ना, ये शेप ऐसे बन जाएगा। तो ये कौन सा शेप बन गया? सैगिंग, सैगिंग। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। अगर हम अगर नीचे के करेंगे तो नेगेटिव, इसको बोलते हैं हॉगिंग। अब इसका एक्सियल डायग्राम बनाएंगे, ए बी एक्सियल डायग्राम। ए एल डी क्या हो गया? 0। कुछ एक्सियल लोड नहीं, कुछ एक्सियल लोड आ रहा है क्या? इस तरफ से लोड लगा है? कोई नहीं लगा है, तो एक्सियल लोड 0 हो गया। अब शियर फोर्स डायग्राम देखो, शियर फोर्स क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, ये भी 0 हो जाएगा। कुछ शियर फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। ये प्योर बेंडिंग लिखा हुआ है, प्योर का मतलब खाली बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आएगा। इसमें क्या खाएगा? खाली BMD आएगा, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो प्लस कितना होगा? ये प्लस PD, प्लस PD, यहाँ पे प्लस PD। ये क्या? बेंडिंग, प्योर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। समझ गए? एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे एक्स एक्स और यहाँ पे एक्स एक्स। इस तरफ से एक फोर्स लग रहा है, इसकी क्वांटिटी है 4P। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट ए है। इस तरफ लोड आ रहा है 10P, 10P। ये बी पॉइंट है, और एक पॉइंट है यहाँ सी, इस तरफ जा रहा है, ये सी पॉइंट है। कितना जा रहा है? P। और एक है डी पॉइंट, यहाँ से जा रहा है, कितना जा रहा है? ये P। लोड को हमने यहाँ पे P लिया हुआ है, 10P 4P, यहाँ पे जा रहा है 2P। और ई पॉइंट में क्या जा रहा है? 3P। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन
अब इसका क्या निकालेंगे, एक्सियल लोड डायग्राम निकालेंगे। एक्सियल लोड डायग्राम, एक्सियल लोड डायग्राम, एक्सियल लोड डायग्राम इसको बोलते हैं ALD। हम किसी भी डायरेक्शन को अब अज्यूम करो, ये सोचो ये डायरेक्शन तुम्हारा पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन तुम्हारा नेगेटिव है, कोई बात नहीं, आप जिसके हिसाब से भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। अब पहले एक्सिस ड्रॉ कर लो, A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, ये हो गया। E में देखो, E पॉइंट में क्या आ रहा है, एक 3P आ रहा है ना, ये वाला फोर्स लग रहा है, इसको भूल जाओ, पहले E पॉइंट में देखो क्या आ रहा है, 3P लग रहा है, कितना प्लस, कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, प्लस में, तो यहाँ से 3P प्लस 3P हो गया। अब फिर E से D जाओ, कुछ नहीं आ रहा है, स्ट्रेट आएगा, कुछ नहीं आ रहा है, स्ट्रेट। फिर D में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, D में और क्या आ रहा है, और D में प्लस में आ रहा है, तो और प्लस में जाओ, कितना हो गया, प्लस 5P हो गया। समझ गया ना, यहाँ 3 था, यहाँ पे भी 3 है, अब 2 आगे चला गया ना, प्लस 5P हो गया। अब D से C क्या है, कुछ नहीं है ना, फिर कांस्टेंट में जाओ, यहाँ पे प्लस 5 है, 5P। अब C पॉइंट में देखो कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, P प्लस में आ रहा है, इस डायरेक्शन में प्लस, तो और एक बढ़ा दो, प्लस 6P हो गया। अब C के B में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कांस्टेंट प्लस 6P। अब B पॉइंट में देखो कौन सा आ रहा है, -10, -10 कौन सी डायरेक्शन है, -10, यहाँ तक कितना है, 6, -6 और फिर -4, कितना हो गया, -4P। तो यहाँ से यहाँ 10 हो गया ना, 6 से 0 तक 6, फिर -4P, पर A से B तक कुछ है, कुछ नहीं है, कांस्टेंट, यहाँ पे भी -4P है। अब यहाँ इस पॉइंट में देखो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, इस तरफ में, राइट में, मतलब प्लस, तो ऊपर जाएगा प्लस, तो 0। ये हो गया क्या, एक्सियल लोडिंग, एक्सियल लोड डायग्राम। एक्सियल लोड डायग्राम में, ये डायग्राम में सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस कौन सा है, ये वाला है, BC क्रॉस सेक्शन में, B पॉइंट में सबसे ज़्यादा है, B और C पॉइंट में, B पॉइंट में सबसे मैक्सिमम है, और मिनिमम क्या है, मिनिमम स्ट्रेस कितना है, -4, ये मिनिमम स्ट्रेस है, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम एक्सियल लोड है, ये मिनिमम एक्सियल लोड है, ये बोलते हैं एक्सियल लोड डायग्राम। ये एरिया क्या हो गया, इस एरिया क्या हो गया, पॉजिटिव एरिया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एरिया।